आदाब नाजरीन, इस्तकबाल आपका ज़ी सलाम पर आपसे मुखातिब हूं मैं शहबाज। कश्मीर में दहशतगर्दी ने केसर की खुशबू को भी कैद कर रखा था और आर्टिकल 370 हटने के तकरीबन 1.5 साल बाद अब केसर की खुशबू भी आज़ाद होने लगी है, क्योंकि आखिरकार टेररिस्ट टैक्स अलविदा हो गया है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। गुज़िश्ता 3 दहाइयों में पहली बार दिल्ली समेत दीगर सूबों के केसर कारोबारी वादी तक जाकर केसर की खरीदो फरोख्त कर रहे हैं। टेररिस्ट टैक्स तकरीबन खत्म होने से केसर की कीमतों में तारीखी कमी आई। ₹2.5 लाख किलो बिकने वाला केसर अब 90,000 रुपए किलो की कीमत तक आ गया है। पिछले साल जो रेट मिली थी वो उससे ज्यादा उन्होंने दे दी, जिसकी वजह से हमें पिछले सालों से काफी ज्यादा फायदा मिला, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में इसकी ज्यादा डिमांड थी। 80 की दहाई में वादी में दहशतगर्दी में इजाफा और रोज के खून खराबों का असर केसर पर भी हुआ। दहशतगर्दों को टैक्स दिए बगैर केसर कारोबार नहीं होता था। ऐसे में किसी बाहरी कारोबारी के लिए कश्मीर आकर खरीदो फरोख्त की हिम्मत जुटा पाना आसान नहीं था। सिर्फ कश्मीरी कारोबारी के जरिए ही केसर वादी से बाहर निकलता था। केसर की खेती जम्मू कश्मीर के बड़गाम, पुलवामा, श्रीनगर और किश्तवाड़ में होती है। ये चारों ही जिले दहशतगर्दी से बुरी तरह मुतासिर रहे हैं। यहाँ पैदा होने वाले केसर पर दहशतगर्द अपना टैक्स वसूलते थे और कीमत तय करते थे, इसलिए केसर की कीमत आसमान पर थी। टेररिस्ट टैक्स की वजह से केसर की कीमत आमतौर पर 2.25 लाख से ₹2.5 लाख किलो तक होती थी। लॉकडाउन के दौरान केसर इसी भाव में बिक रहा था। नवंबर के महीने में केसर ₹2.25 लाख की कीमत तक आ गया। दिसंबर के तीसरे हफ्ते से तो केसर कीमत और कम हुई और पहली बार केसर 90,000 रुपए किलो तक आ गया। टेररिस्ट टैक्स की वजह से केसर के रेट अनाप शनाप थे, मोल भाव करना गुनाह था। लेकिन अब हालात बदलने लगे हैं। बदलते हालात में केसर का कारोबार आसान हो गया है। अब न तो दहशतगर्दों का खौफ है, न उनकी तय की गई कीमत, जिसका सीधा सीधा असर केसर की कीमत पर पड़ा है। केसर कारोबारी मानते हैं, पहले केसर कई चैनल्स को पार करते हुए उनके पास पहुंचता था। इस साल माल का सौदा सीधे काश्तकारों से हो रहा है। केसर की फसल भी अच्छी है और वादी में दूसरे रियासतों के कारोबारी भी बिना रोक टोक आ रहे हैं। केसर की खेती को लेकर यूपी गवर्नमेंट भी संजीदा है। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने केसर की खेती करने वालों को बड़ी सौगात दी है। कश्मीरी केसर अब आसानी से आम हिंदुस्तानियों तक पहुंच सकेगा। केसर की पैदावार में अव्वल जम्मू कश्मीर में केसर की फार्मिंग और ट्रेडिंग की खातिर जीआई टैगिंग की सहूलत शुरू कर दी गई है। इस नई तकनीक के जरिए इसकी पैदावार से लेकर बेचने तक की सारी सहूलियात मुहैया होंगी। कश्मीरी केसर को अब मुल्क की सभी मंडियों में पहुंचाने के लिए ई मार्केटिंग की शुरुआत हो गई है। केसर का कारोबार करने की चाहत रखने वाले www.saffroneducationindia.com पर ई ट्रेडिंग के जरिए रजिस्टर्ड कर सकेंगे। इस वेबसाइट पर केसर की फसल का पूरा रिकॉर्ड रहेगा। इससे केसर के काश्तकार सीधे मंडियों से राब्ते में रहेंगे और बिचौलियों की दाल नहीं गलेगी। इस वेबसाइट के जरिए मुल्क का कोई भी शख्स कश्मीरी केसर खरीद सकता है। पहले जम्मू कश्मीर में केसर उगाने वाले किसानों को माल बेचने के लिए बिचौलियों को कमीशन देना पड़ता था, जो आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद बीते कल की बात हो गई है। जी मीडिया के लिए पुलवामा से नाइक दाऊद की रिपोर्ट। दरअसल कीमत कम होने के बावजूद कश्मीर के केसर को दुनिया के दूसरे इलाकों में पैदा होने वाले केसर से सख्त मुकाबला करना पड़ रहा है और साथ ही मुल्क में केसर की पैदावार में इजाफे के लिए किसानों की हौसला अफजाई की जा रही है। कोशिश है कि सिर्फ मुल्की सतह पर ही नहीं बल्कि आलमी सतह पर हिंदुस्तानी केसर के इंपोर्ट को फरोग दिया जाए। रिपोर्ट देखिए। कश्मीरी ज़ाफ़रान अपनी क्वालिटी और प्योरिटी के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। इसके रंग और खुशबू का जलवा भारत के अलावा यूरोप, अमेरिका और अरब मुल्क हर कहीं है। कश्मीर में इसकी पैदावार की वजह यहाँ की आबो हवा है।
समंदर की सतह से हजारों फीट की बुलंदी पर पैदा होने वाला जाफरान कश्मीरी मईशत का अहम हिस्सा है। वादी कश्मीर में कम से कम 30,000 से ज्यादा खानदान इस रोजगार से वाबस्ता हैं। इनमें से ज्यादातर का ताल्लुक पुलवामा, बडगाम और श्रीनगर जिलों से है। दुनिया में केसर की कीमत इसकी क्वालिटी पर मापी जाती है। जाफरान की हिंदुस्तान में आमद को लेकर मुख्तलिफ राय पाई जाती है, लेकिन इस पर इत्तेफाक है कि ईरानियों के जरिए यहाँ के लोग इससे वाकिफ हुए। वाज़ेह हो कि ईरान में ही जाफरान की सबसे ज्यादा खेती होती है, लेकिन क्वालिटी के लिहाज से ये किसी भी तरह ईरानी जाफरान से कमतर नहीं होता। बाजार में कई किस्म के केसर के आने से कश्मीरी केसर को कई मुल्कों के केसर से मुकाबला करना पड़ रहा है। ईरान के नागिन केसर ने बाजार में कदम रख दिए हैं। स्वाद और रंग में कश्मीरी केसर को चैलेंज दे रही नागिन केसर महज 80 रुपए किलो है। स्पेनिश केसर भी नया ऑप्शन बनकर तैयार है। ये 1,35,000 रुपए की 1 किलो है। वहीं कश्मीरी केसर की कीमत अब जाकर 90,000 रुपए किलो हुई है। क्वालिटी के मामले में यहाँ के जाफरान दुनिया के सबसे बेहतरीन किस्म के जाफरान में से एक है, जिससे आलमी सतह पर कश्मीरी केसर की डिमांड बढ़ने की उम्मीद है। हिंदुस्तान में केसर की सालाना मांग तकरीबन 100 टन है, लेकिन हमारे मुल्क में इसका प्रोडक्शन 6 से 7 टन ही होता है। ऐसे में हर साल बड़ी तादाद में केसर इंपोर्ट करना पड़ता है। जम्मू कश्मीर में करीब 2,825 हेक्टेयर में केसर की खेती हो रही है। पहले केसर की खेती 3,715 हेक्टेयर में होती थी। दुनिया में केसर की पैदावार में 90% हिस्सा रखने वाले ईरान में 60,000 हेक्टेयर जमीन में इसकी खेती होती है। सरकार की कोशिश है कि हिंदुस्तान में केसर की खेती का दायरा बढ़ाया जाए। इसके लिए कश्मीर में केसर की खेती के लिए नए मकामात की तलाश हो रही है। केसर की खेती के लिए एक बार फिर से किसानों की हौसला अफजाई की जा रही है। बताते हैं कि 1.5 लाख फूलों से करीब 1 किलो सूखा केसर मिलता है, इसलिए दुनिया में इसे सोने के मानिंद बेशकीमती माना जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।